हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस? आई होप ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस, ये आज होने वाली है एसएससी जीडी में मैथ कैसे करें, कंप्लीट मैथ कैसे करें। जो अभी बिगिनर है, लास्ट के 70 दिन में मैथ कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है। तो अब कम से कम जो बिगिनर बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़नी होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले कवर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम बताएंगे कि बिगिनर बच्चे कैसे पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं वो भी कैसे पढ़ें। बिगिनर बच्चे हैं तो वो पहले कहीं से क्लास या बैच लिए हों। जो बिगिनर हैं पहले वो कहीं से क्लास नोट्स से क्लास पढ़ें। और जो हैं पहले वाले बच्चे जिनका अभी मान लीजिए इस साल नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो वो अपने रिवीजन में ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और बिगिनर वाले पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। पहले परसेंटेज को आप कवर करिए, 2 से 3 क्वेश्चन ये आपको दे देगा। हमारा दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आपको 2 क्वेश्चन दे ही देगा, 2 से 3 क्वेश्चन। हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है डिस्काउंट। ये भी आपको 1-2 क्वेश्चन दे देगा, पक्का है देगा। और हमारा चौथा चैप्टर है सीआई और एसआई। सीआई और एसआई। और पांचवा चैप्टर पढ़ लीजिए आप लोग, ये टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे चैप्टर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहले तो ट्रेन पढ़ लीजिए आप लोग, ट्रेन। दूसरा सर्कुलर। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। और रेस वाला पढ़ लीजिए और नॉर्मल कर लीजिए, हो जाएगा। आपको कंप्लीट करना है और कितने कैसे पढ़ना है, ये आप कहाँ से पढ़ना है, ये आप लोग यूट्यूब में क्लासेस पढ़ी हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कहीं से बैच लिए हैं वहाँ से पढ़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले आप इनको कवर कीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, खासकर बिगिनर वाले। और फिर उसके बाद हमारा जो 6 चैप्टर है वो है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और इसी के साथ पाइप एंड क्रिस्टन आता है, एंड पाइप एंड क्रिस्टन। ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन से आ जाएगा क्वेश्चन, 1-2 आ ही जाएगा। ज़्यादातर इस साल बार जो क्वेश्चन के ऊपर बार रहते हैं, जैसे 2.3 बार ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं हमारा। और फिर उसके बाद हमारा वो है चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा मेंसुरेशन है, पर ज़्यादा पर 3D में पूछता है कोन। कौन से रिलेटेड आ गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, और सिलेंडर हो गया। इससे पढ़िए, पहले आप इनको कंप्लीट कीजिए। और 2D में पढ़ लीजिए, 2D में पढ़ लीजिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल पढ़ लीजिए। हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा इसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें चावल का एग्जांपल दे देगा, इतने रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 केजी 5 रुपए किलो खरीदे, 3 केजी 10 रुपए किलो खरीदे। फिर इनको दोनों को मिक्स करके और फिर बेचना है तो कितने रुपए किलो बेचोगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवरेज। एवरेज चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज, एवरेज आप करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और प्रॉफिट एंड लॉस। और अब गाइस बताते हैं कि
मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं टेस्ट बुक, जिसमें आपको सेक्शनल मॉक अवेलेबल है। वहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करेंगे तो मॉक होगा। टाइम का भी बचत होगा, टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 घंटे में, बिगनर बच्चे खासकर। और फिर ये सब आपको पढ़ने के बाद ये बुक तो कोई ना कोई बुक सॉल्व करना जो आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद आप डेली कम से कम मैथ में 4 से 5 घंटे, 2 घंटे आप अपना 2 से 3 घंटे क्लास और बाकी सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी मैथ हो पाएगा। बाकी 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जो उस दिन पढ़ेंगे उसी को आप 2 घंटे रिवीजन कीजिए। और वीडियो से बिल्कुल मत कीजिए, पीडीएफ से कीजिए, और वो भी क्लासरूम सीट से, ना कि क्लास नोट से, ताकि बहुत प्रॉफिट मिलेगा आप सभी को। और उसके बाद आप सभी को क्या बोल सकते हैं उसको अपन, आप सब फिर फुल मॉक दीजिए। उसमें देखिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का। उसमें देखिए मेरा 20 में से कितने आए, 20 में से कितने आए, मैथ और जीएस 20 में से कितने आए। अगर मैथ में अगर मान लीजिए मैथ में 20 से मेरे 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से 11 आ रहे हैं, 9 कहाँ गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से गलत हो रहे हैं, कौन से 9 में से हमसे मेरे कौन क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं। ठीक है, नहीं बने हैं, हम डायरेक्ट लिख देते नहीं बने हैं। तो रॉन्ग वाले देखिए कौन से चैप्टर का है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, वो टाइप उठाइए आप, वो या उस चैप्टर को पूरा ही रिवीजन कर लीजिए। और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तो उस क्लास को लीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस क्लास को लीजिए, तभी आप लोग का हो पाएगा। अब मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालिसिस जरूर कीजिए। कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा नहीं। अगर जैसे मान लीजिए आपका एक टाइम एंड डिस्टेंस में गलत हो गया क्वेश्चन, उसमें जो ट्रेनों की लंबाई दी हुई थी, ठीक है, ये एक ट्रेन की लंबाई है, ये दूसरे ट्रेन की एक्स है, इनका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, मान लो T1 T2 दिया हुआ है, स्पीड भी दोनों का दिया हुआ है, इसकी पूछ लिया तो ये मान लीजिए आपसे नहीं बना। तो आप ये वाला क्वेश्चन अपने जिस सर से भी पढ़ रहे हैं उनके टाइम एंड डिस्टेंस के क्लास नोट्स में जाइए, देखिए कौन सा टाइप है। उसके बाद अगर देख के समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो वीडियो से समझिए। फिर जब अगली बार आप टेस्ट देंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फिर से, तो आपका नहीं होगा रॉन्ग, क्योंकि आपने उसको गलत होने के बावजूद भी पढ़ा है। और अगर फिर भी हो रहा है, तो अगर आपका फिर भी वही क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, जिसमें आपको जो जो आपका क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार करेंगे तभी होगा, बार बार कीजिए, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। मैक्सिमम आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा सारी सब्जेक्ट, देखिए हमारा ये हो गया हिंदी, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया मैथ, ये हो गया जीएस। हिंदी में आप लोग डेली एक एक चैप्टर पढ़िए, पर डे एक चैप्टर पढ़िए, कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा नहीं 2 घंटे पढ़िए। रीजनिंग में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ रिवीजन मांगता है, आपसे नहीं बनेगा उसी तरह क्वेश्चन दूसरा आएगा, इसमें टाइप कितने। और इसके बाद अगर नहीं कंप्लीट है तो आप पहले सभी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, इसकी भी मैं वीडियो ला दूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है। मैथ का बता ही दिया कैसे करना है,
जीएस में आप नवीन शर्मा सर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, और जो मैं PYQ ला रहा हूँ इसको तो ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जीडी के एग्ज़ाम के लिए है, सिर्फ जीडी का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इस समय आप फिर एक समय अच्छा कर लेंगे। अभी तो 70 से कम ही है, मैंने अप्रॉक्स 70 ले लिया है, तो 70 दिन में आप ऐसे ही पढ़ें, लगभग 8 घंटे तो कम से कम पढ़ें। अगर इससे ज़्यादा हो सकता है तो प्लस हो सकता है, 10 घंटे से प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, डेली एक मॉक आपको लगाना है, एक मॉक लगाना है, ठीक है। डेली आपको एक मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और शॉर्ट नोट बनाना है। अगर बार बार कोई क्वेश्चन गलत हो रहा, क्यों गलत हो रहा है, इसलिए आप उसको शॉर्ट नोट बनाइए, डेली आप उसको रिवीजन करिए। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने मैथ के लिए वीडियो बनाई थी, मैथ का कंप्लीट बता दिया हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है। अब अगली वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मैं रीजनिंग का भी बता दूंगा, हिंदी का भी बता दूंगा, जीएस का भी बता दूंगा। आप लोग जैसा बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और आप लोग जो मैं जीएस का PYQ ला रहा हूँ उसको आप ज़रूर करिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बाकी आपकी मर्जी। सिर्फ मैं जीएस का लाऊंगा अभी, और वो भी सिर्फ जीडी बस का एग्ज़ाम का, नो सीजीएल नो CHSL, ओनली जीडी। ओके गाइज, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।